भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हे श्रोतागण, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल देवताओं और असुरों का युद्ध है, बल्कि धैर्य, सहयोग और आस्था की सबसे महान कहानी है। यह है समुद्र मंथन की अद्भुत और दिव्य कथा। सृष्टि के प्रारंभ में महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवगण उत्पन्न हुए, दिति से दानव उत्पन्न हुए। समय बीतता गया, दानवों के राजा बलि ने कठोर तप किया। उस तपस्या से उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी, हर जगह असुरों का साम्राज्य स्थापित हो गया। देवगण भयभीत और दुर्बल हो गए। इंद्र का राज सिंहासन छिन गया। देवताओं का तेज कमजोर पड़ गया। अब देवता असहाय होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, असुरों के बल से हम त्रस्त हो गए हैं, हमें कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरों के बल से हम हारे हुए हैं, कृपा कर हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने करुणामयी वाणी में कहा, देवताओं, अभी असुर अत्यधिक शक्तिशाली हैं, उनसे युद्ध करना व्यर्थ है। एक उपाय है, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा। अमृत को पीकर तुम अमर और बलशाली हो जाओगे। परंतु ध्यान रखना, ये कार्य केवल तुम अकेले नहीं कर सकते, असुरों को भी इसमें सम्मिलित करना होगा। देवताओं ने कहा, प्रभु, असुर हमारे शत्रु हैं, वे कैसे तैयार होंगे? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, असुर अमृत पाने के लोभ में अवश्य तैयार हो जाएंगे। तुम उनसे संधि करो और मंथन का कार्य प्रारंभ करो। अब देवता असुरों के पास पहुंचे और प्रस्ताव रखा, हे दानवों, हम और तुम मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। उससे जो भी अमृत निकलेगा हम सब मिलकर बांट लेंगे। असुर लालच में आ गए। वे बोले, ठीक है, हम भी तैयार हैं, पर अमृत हमें भी बराबर चाहिए। देवताओं ने संधि कर ली। भाइयों और बहनों, जब देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन का संकल्प ले चुके, तब प्रश्न उठा, मंथन किससे किया जाए? विष्णु भगवान ने कहा, मंथन के लिए आवश्यक है एक बड़ा दंड और एक रस्सी। उस दंड का कार्य करेगा मंदराचल पर्वत और रस्सी का कार्य करेगा नागराज वासुकी। देवता और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे। ये पर्वत इतना विशाल था कि देवताओं की सेना भी उसे हिला ना सकी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से मंदराचल को उखाड़कर समुद्र की ओर ले गए। अब प्रश्न उठा रस्सी का। देवताओं ने नागराज वासुकी से प्रार्थना की, हे वासुकी, आप हमें अपना शरीर रस्सी के रूप में दीजिए, आपके बिना ये कार्य असंभव है। वासुकी नाग पहले तो संकोच में पड़े, परंतु विष्णु भगवान के आदेश पर वे तैयार हो गए। वे बोले, ठीक है, मैं अपने आप को रस्सी बनाऊंगा, पर ध्यान रखना, ये कार्य बहुत कठिन होगा। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वो भारी होने के कारण डूबने लगा। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। उन्होंने पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया। अब मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, निश्चिंत होकर मंथन प्रारंभ करो, मैं इस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले हुए हूं। अब वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। प्रश्न उठा, कौन उसका मुख पकड़े और कौन पूंछ? असुरों ने कहा, हम वासुकी का मुख पकड़ेंगे, क्योंकि वही श्रेष्ठ स्थान है। देवताओं ने सोचा, यदि असुर मुख पकड़ेंगे
तो उनके ऊपर वासुकी का विष निकलेगा, हम पूंछ पकड़ लेंगे। इस प्रकार देवताओं ने चतुराई से वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। दोनों पक्षों ने पर्वत को खींचना शुरू किया। वासुकी के मुख से जबरदस्त धुआं और अग्नि निकलने लगी। उसका विष असुरों की ओर फैलने लगा। असुर पीड़ा से चिल्लाने लगे, उनके मुख जलने लगे। देवताओं को अपेक्षाकृत कम कष्ट हुआ, क्योंकि वे पूंछ की ओर थे। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वैसे वैसे समुद्र में प्रचंड हलचल मचने लगी। लहरें आसमान तक उठने लगीं। मंदराचल पर्वत घूम घूम कर समुद्र को मथ रहा था। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं सब डगमगाने लगीं। देव और दानव अपने अपने पूरे बल से खींचते रहे। भगवान विष्णु कूर्म रूप में पर्वत को संभाले हुए थे। भाइयों और बहनों, जब देव और दानव निरंतर क्षीर सागर को मथ रहे थे, तभी अचानक समुद्र से एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। लहरें उछलने लगीं, आकाश कांपने लगा, धरती डगमगाने लगी और समुद्र से प्रकट हुआ हलाहल विष। वो विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता भय से कांप उठे, असुर भाग खड़े हुए। पृथ्वी का प्रत्येक जीव व्याकुल हो गया। देवता घबराकर बोले, हे प्रभु, ये तो संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देगा। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे देवों के देव महादेव, आप ही त्राही त्राही कर रही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। यदि आपने कृपा न की तो यह विष पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। शिव जी ने करुणा भरी वाणी में कहा, हे देवताओं, सृष्टि की रक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि यह विष अनियंत्रित रहा तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, अतः मैं इसे स्वयं पान करूंगा। शिव जी ने अपने दोनों हाथों में हलाहल विष लिया और संकल्प पूर्वक उस भयानक विष का पान किया। पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए जब माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ विष पी रहे हैं, तो वे अत्यंत चिंतित हुईं। उन्होंने तुरंत अपने कर कमलों से शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे ना उतर सके। इस प्रकार वो विष उनके गले में ही रुक गया। गले के कारण ही भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। सृष्टि फिर से शांत हो गई, भय दूर हो गया। इसके बाद से प्रत्येक भक्त भगवान शिव के इस उपकार को याद करता है। हर शिव भक्त उन्हें नीलकंठ नाम से पुकारता है। नीलकंठ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में जब कठिनाई और विष जैसी परिस्थितियां आएं, तो हमें धैर्य और सहनशीलता से उसे स्वीकार करना चाहिए। भाइयों और बहनों, जब महादेव ने हलाहल विष को पीकर नीलकंठ रूप धारण किया, तो तीनों लोकों में शांति लौट आई। अब देव और दानव फिर से समुद्र मंथन में जुट गए। उनके हृदय में उत्सुकता थी कि अब समुद्र से कौन सा अद्भुत रत्न प्रकट होगा। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न प्रकट हुए। आइए इन्हें क्रम से सुनते हैं। सबसे पहले प्रकट हुआ चंद्रमा। उसका तेज इतना अद्भुत था कि वो पूरे ब्रह्मांड को शीतल प्रकाश देने वाला बना। देवताओं ने आदर पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित किया। इसीलिए भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। हम उन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। इसके बाद प्रकट हुआ पारिजात का वृक्ष। उसकी सुगंध से त्रिलोक महक उठा। ये वृक्ष स्वर्गलोक को अलंकृत करने के लिए इंद्र को प्राप्त हुआ। आज भी ये वृक्ष स्वर्ग का पुष्प वृक्ष कहलाता है। फिर समुद्र से निकली कामधेनु गोमाता। ये अद्भुत गाय इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को देने में समर्थ थी। देवताओं ने इसे महर्षियों को सौंप दिया ताकि वे यज्ञ और धर्म कर्म में इसका उपयोग करें। इसके बाद प्रकट हुआ ऐरावत नामक श्वेत हाथी। उसका आकार विशाल और रूप भव्य था। यह देवताओं के राजा इंद्र का वाहन बना। फिर समुद्र से निकला उच्चैश्रवा अश्व।
उसका शरीर सफेद बर्फ की तरह चमक रहा था। दानवों ने उस घोड़े की मांग की और वो असुरों का प्रतीक बन गया। इसके बाद प्रकट हुई कौस्तुभ मणि। उसकी आभा से चारों दिशाएं चमक उठी। देवताओं ने इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया। आज भी ये मणि उनके कंठ में विराजमान है। फिर प्रकट हुई अप्सराएं। वे स्वर्गलोक की नर्तकियां बनी। उनका कार्य देवताओं की सभा को सुंदर बनाना था। इसके बाद प्रकट हुई वारुणी देवी। ये सुरा यानी मध्य की अधिष्ठात्री थीं। असुरों ने उन्हें स्वीकार किया क्योंकि देवताओं ने अमृत के लिए संयम रखा। फिर प्रकट हुए आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में अमृत कलश था। उन्हीं के कारण देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। आज भी आयुर्वेद में उनकी पूजा होती है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई महालक्ष्मी जी, जो स्वयं श्री विष्णु की अर्धांगिनी बनी। सभी देवता और दानव उन्हें पाने की इच्छा रखते थे, पर लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। फिर प्रकट हुआ शंख। उसकी ध्वनि से समस्त लोग गूंज उठे। यह भगवान विष्णु का आयुध बना। इसके बाद समुद्र से निकले विविध रत्न और बहुमूल्य धातुएं। ये देवताओं और असुरों में बांट दिए गए। फिर प्रकट हुआ शारंग धनुष। यह स्वयं भगवान विष्णु को अर्पित किया गया। और अंत में प्रकट हुआ अमृत का अमूल्य कलश। सभी देवता और दानव उस अमृत को पाना चाहते थे। वहीं से आरंभ हुआ अमृत पाने की स्पर्धा और मोहिनी अवतार का प्रसंग। भाइयों और बहनों, जब समुद्र मंथन से अंत में अमृत का दिव्य कलश प्रकट हुआ तो चारों दिशाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवता बोले, अब हमारी तपस्या और परिश्रम सफल हुआ। पर उसी क्षण असुरों की आंखों में लोभ जग गया। वे चिल्लाए, अमृत हमारा है। हमने भी समुद्र मंथन में समान परिश्रम किया है। देवता और दानव दोनों अमृत पाने को व्याकुल थे। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में भयंकर झगड़ा होने ही वाला था। दानव बलपूर्वक अमृत कलश छीनने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हे प्रभु नारायण, यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे और धर्म का नाश करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड अधर्म की छाया में डूब जाएगा। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो। मैं एक ऐसा रूप धारण करूंगा जिससे असुर मोहित हो जाएंगे और अमृत सुरक्षित रूप से तुम्हें प्राप्त होगा। तब भगवान ने धारण किया मोहिनी रूप। भाइयों और बहनों, वो मोहिनी रूप इतना अनुपम था कि देवता भी क्षण भर के लिए विस्मित हो उठे। उस रूप को देखकर असुरों का मोह जाग उठा। वे एकाग्र होकर केवल मोहिनी को निहारते रह गए। उनके हृदय में कोई संदेह न रहा, बल्कि वे बोले, हे सुंदरी, आप इतनी अद्वितीय हैं। केवल आप ही इस अमृत को सब में बांट सकती हैं। आप ही हमारा न्याय कीजिए। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, यदि आप सब मेरी बात मानने को तैयार हैं तो मैं अमृत का वितरण करूंगी, पर शर्त यह है कि जिसे मैं अमृत दूं वो बिना प्रश्न किए उसे स्वीकार करेगा। असुरों ने तुरंत हामी भर दी। वे मोहिनी के रूप पर मोहित होकर सारा विवेक खो बैठे। अब मोहिनी ने देवताओं को पंक्ति में बिठाया। सामने असुर भी बैठे थे, परंतु मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही पिलाना प्रारंभ किया। दानव मोहिनी को देखते रह गए। मंत्रमुग्ध होकर वे कुछ कह भी ना पाए। लेकिन भाइयों और बहनों, दानवों में से एक बड़ा चतुर था, राहु। उसने अपना रूप बदल लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जो ही मोहिनी ने उसे अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली। उन्होंने तुरंत मोहिनी को संकेत किया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट दिया, परंतु तब तक अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। वो कहलाया राहु और उसका धड़ अमर होकर केतु बना। जब अमृतपान पूरा हुआ तो देवता अमर हो गए। उनके शरीर में तेज प्रकट हुआ। उनकी शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। असुर जब तक संभलते, सारा अमृत देवताओं को मिल चुका था। वे क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। असुरों और देवताओं ने भयंकर संग्राम हुआ, परंतु अब देवता अमर हो चुके थे। वे विजयशाली होकर असुरों को पराजित करने लगे। असुर भागकर पाताल लोक में चले गए
और देवताओं ने पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार पा लिया। भाइयों और बहनों, हमने अब तक देखा कि समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, भगवान शिव नीलकंठ बने, 14 रत्न प्रकट हुए और अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर अमृत का वितरण किया। अब आइए समझते हैं कि इस पूरी कथा का गहरा अर्थ क्या है। यह क्षीर सागर वास्तव में हमारे मन का सागर है, जिसमें अच्छे और बुरे विचार दोनों प्रकार की लहरें उठती रहती हैं। मंदराचल पर्वत हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बिना संकल्प के कोई साधना या प्रयास सफल नहीं होता। वासुकी नाग हमारे कर्म और प्रयास हैं। कभी ये दुख देते हैं, कभी सुख, परंतु इन्हीं से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। देवता और दानव हमारे भीतर के सद्गुण और दुर्गुण हैं। जब दोनों मिलकर मन को मथते हैं, तभी जीवन में ज्ञान और अनुभव प्रकट होता है। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये बताता है कि जीवन में जब हम गहराई से साधना करते हैं, तो पहले कठिनाइयां, दुख और विष ही सामने आते हैं। भगवान शिव का विषपान ये सिखाता है कि जीवन के विषों को सहनशीलता से रोकना चाहिए, उन्हें दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। यही है नीलकंठ बनने की साधना। चंद्रमा, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, अमृत, ये सब हमारे जीवन के आध्यात्मिक रत्न हैं, जो निरंतर प्रयास और संयम से मिलते हैं। विष्णु का मोहिनी अवतार बताता है कि केवल बल से नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धिमत्ता से जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। भाई और बहनों, समुद्र मंथन केवल एक पुराण कथा नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के सागर को मथते हैं, तो पहले विष निकलता है, फिर रत्न और अंत में अमृत प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में संघर्ष से मत डरिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, तो एक दिन आपके जीवन का भी अमृत कलश प्रकट होगा। हर हर महादेव। जय श्री हरि।